जी, लास्ट डे मैंने जो वर्किंग करवाई थी ना आपसे, उसमें मैंने ये बताया था कि आपने वेंडर की साइट कैसे फाइंड करनी है। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उम्मीद से बढ़ के स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा देखें अच्छी तादाद में मुझे ईमेल्स की हुई है। ये 13 तारीख है ना, देखें ये अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखें आज 14 तारीख है, आज की दिन है, और ये लगातार मुझे ईमेल आ रही है। और ये इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ा है कल की एक तो क्लास के साथ। अच्छा, हम ना आज ना ये फाइनलाइज करेंगे कि भाई हमने ना आज कस्टमर को ईमेल भी करनी है। यानी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। लाइक मैंने ये वाली वेबसाइट ही ओपन की थी। अब देखें, सिंपल सी बात है कि इस पे इतनी सी ट्रैफिक आ रही है, और ये इसके कीवर्ड है, ये भी आपको मालूम है, ये इसके कंपटीटर है, यहाँ भी आपको मालूम है। हम चले जाते हैं इसके, मैंने कल से जो न्यू लेक्चर दिया है आपको, वो है यहाँ पे देखिए सैमरिश में ना बैकलिंक लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस में है। सेम इसी तरह ये देखें आउटबाउंड लिंक है। मैं इधर भी आपको लेके गया, आपने क्या किया, ये आउटबाउंड को तो हम क्लाइंट्स के लिंक लिंक कहते हैं ना, जितने भी आउटबाउंड लिंक होते हैं। सेम एज इट इज़ हमने लास्ट प्रैक्टिस जो हमारी थी, हमने यहाँ पे कहा कि हम कारों का काम करते हैं तो हमें ना कारों के ही मुझे हमें क्लाइंट मिलने चाहिए। ये ऑटोमोटिव पे हमने क्लिक कर दिया एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस। आपने क्या किया, इसके बाद मैंने आपसे कहा था ये 2130 कर लें, हम इसे भी कर लेते हैं। लेकिन अभी लेक्चर ब्रेक होगा आगे जाके, ठीक है, देखिएगा। हमने कहा कि हमें फर्स्ट सीन कर दें यहाँ से, आपकी प्रीवियस प्रैक्टिस में है। अब तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होगी, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होगी, यानी इसका एक क्लाइंट है, ये 6 दिन पहले आया था, उसके बाद इसका मतलब है यही मैं देख रहा हूँ कि अभी तक उसके बाद नया क्लाइंट कोई नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर हमने, ये तो हमें पता लग गया जहाँ जहाँ पे हम लेके जाते हैं कि इसके बाद हमने इस क्लाइंट के बैकलिंक्स देखने हैं, तो हमने एएचएस में रखने को हमें मालूम हो जाए कि और हमें अच्छी वेबसाइट्स वेंडर्स की मिल जाए। लेकिन नहीं, आज हमने क्या करना है, आज हमने ये करना है कि हमें क्लाइंट ही चाहिए। हमें एक हफ्ता अगर हम पूरी, ये हमारे जितने भी 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर टोटल 10 वेबसाइट्स ही फाइंड करें, बड़ा अच्छा रिजल्ट तो मैंने आपको दिखा दिया। देखिए ये कंटिन्यूसली मुझे ना आपकी तरफ से ईमेल आ रही है। तो भाई 200 स्टूडेंट, अगर उनमें से आप माइनस कर देते हैं, 100 ही माइनस कर दें, ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट भी 20 वेबसाइट्स फाइंड कर लेते हैं, वो भी वैसे तो एक दिन 10 मिनट का काम है, लेकिन आपको दे देते हैं हम 3 डेज, ठीक है। तो भाई 2000 वेबसाइट्स आ जाएगी, तो वो बंदा गेस्ट पोस्टिंग बहुत अच्छी करता है सिंगल निश की वेबसाइट 2000 आ जाए किसी के पास, और वो भी ऑटोज के ऊपर, ऑटोमोटिव के ऊपर, तो वो सब सब आपकी ही होगी। यानी जो जो वो फाइंड कर रहा है वो आपकी ही होगी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा, हमने क्या किया, ये क्लाइंट ले लिए। आज क्लाइंट फाइंड करने हैं, क्लाइंट फाइंड करने के लिए वो वेबसाइट तो आपको मालूम होगी ना कि वो बैकलिंक चेकर है। ये देखेंगे, सिंपली आपने गूगल में टाइप करना है, आपने फ्री बैकलिंक चेकर यहाँ पे लिख लिया। फ्री में ही बड़ा अच्छा काम करता है, पेड भी है हमारे पास, एक कल एक कंपनी ने दिया है, लेकिन हमें फ्री में काम करना है। आपके पास स्क्रीन फुल साइज में उन्होंने ओपन की हुई है ना आपकी।
अगर नहीं है, अगर ऐसे नज़र आ रही है तो यहाँ पे देखिए साइड पे ना माउस से वो बिग साइज इमेज बड़ा हो जाता है, यानी ये जो इमेज है ना यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, क्लिक कीजिएगा साइड से, आपको इमेज बड़ा नज़र आना चाहिए। अच्छा देखें यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये बैकलिंक चेकर आ गए, ये भी आपकी प्रैक्टिस में आ चुका है। जैसे एग्जाम्पल के प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको बस रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये वाला देखें आपने ये किया, आपने यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये भी प्रैक्टिस में आपकी है, कल इसकी बहुत अच्छी आप लोगों ने प्रैक्टिस की। यहाँ से जो वेबसाइट मिलेगी, देखिए ये जो डीआर के हिसाब से आपने देखना है, मैंने डीआर को कहा है कि आपने 80 से ऊपर डीआर में नहीं जाना, ठीक है। 90 तो बिल्कुल टच नहीं करना। जैसे ये वेबसाइट है 80 प्लस है, 84 आ गई है, तो देख लें अगर ऐसे आर्टिकल लगे हुए हैं, अच्छे आर्टिकल लगे हुए हैं, तो फिर तो आप उसकी प्राइस ले सकते हैं। अदरवाइज 80 को टच करें। डीआर लिखा कहाँ होता है? डीआर यहाँ पे लिखा होता है, जैसे सेबरेज अथॉरिटी है ना, सेम इसी तरह एएचआरएफ की तरफ से डीआर होता है। ये इतनी सारी वेबसाइट है, इनमें से आपके पास इसी तरह अगर एक वेबसाइट अच्छी नहीं आती, ये वाली अच्छी नहीं आती, आप इसको क्लोज करें, आप इसको बैक स्पेस करें, आप यहाँ पे आए, आप दूसरा कस्टमर ले लें। ये देखें, ये भी आपकी प्रैक्टिस में आ गया है। कल आपने इसको प्रैक्टिकली किया था और आज जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे मालूम हो रहा है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है और आपने ये बहुत अच्छा किया है, ये गुड हो गया। यहाँ तक तो आपकी अब ये बड़ी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई, यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको जो चीज़ न्यू ऐड करने लगा हूँ इसमें, इसको यहाँ पे ये वेबसाइट की प्राइस लेने का मेथड तो यहाँ पे एंड हो चुका है मेरे मुताबिक। अब हमने ना यानी इसको डेली की बेस पे इतना भी नहीं है, यानी आप बेशक 2 दिन में इसको आधा घंटा दे दिया करें। जितनी अच्छी टीम है, जितनी बड़ी टीम है हमारी, तो एक बंदे के लिए है कि वो दिन में 4-5 घंटे दे। अगर आप आधा घंटे में 2-3 हर रोज़, यही नहीं कि दो हर रोज़ यही सेम क्लाइंट फाइंड करने हैं, आप रोज़ाना नीचे की तरफ आएँ, डिफरेंट आए, कभी ये ले लिया कभी ये रखें, यानी सेम ना हो आपकी वेबसाइट। इसी तरह ये तो क्लियर हो गया आपका। अब ये क्लाइंट की तरफ हम आते हैं, यानी वो पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी आपने इसको बार बार बैक लिंक में चेक करके जितना आपके पास हाफ आवर है, आपके पास 1 आवर है, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें तो हो गया, ये वाली चीज़ तो कंप्लीट हो गई है, ये समझ आ गई है, मुझे एक मैसेज आ जाए। अब इससे आगे चलते हैं। अब आधे जो आपके घर में आपके पास टाइम होगा हाफ आवर, ठीक है, उसमें आपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करनी है, उसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस हाफ आवर की बताता हूँ आपको मैं। आपने ये करना है कि आपके पास ये जैसे मेरे पास ये एक्सेल की शीट है, ये मैं आपको रेडी करके दे दूंगा, यानी इसका मतलब है ये वेबसाइटें हैं ऑटो उस पर काम कर रही हैं इस तरह की। अगर आपने इसी तरह से जैसे कल रिजल्ट दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, और ऐसी प्रैक्टिस रखी, तो ये वेबसाइट देखें अभी 316 तक पहुंची है, ये 2000 तक पहुंच जाएगी। ये एक्सेल के सेल्स बता रहे हैं ना नंबर, अभी मैंने कुछ चेक भी नहीं किए, अभी मैंने ऑलमोस्ट मेरे पास इतनी ईमेल्स आ गई हैं, वो कुछ मसरूफियत की वजह से मैंने चेक नहीं की। कुछ पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू है और इंटरनेट का भी सेम एज इट इज़ आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी ऐसी है, टाइमिंग मैच नहीं हो रही। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट हाफ आवर में हमने ये करना है कि ये क्लाइंट है, लेकिन हमने मेन डेट इसकी याद रखनी है। या किसी वेबसाइट को भी मैं खोलता हूँ, इसी वेबसाइट को मैं ना डायरेक्टली विदाउट सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, देखता हूँ इसमें अगर, क्योंकि सिंगल निश में ना क्लाइंट उन्होंने ना ऐसे पोस्ट लगाई होती है, क्लाइंट इजी मिलता नहीं है। एक जनरल निश होती है,
तो इसमें तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा लग सकता है। अच्छी वेबसाइट है, लेकिन ये क्लाइंट के आर्टिकल नहीं होंगे, इन्होंने ये ट्रैफिक के आर्टिकल होंगे। चलो, इसका क्लाइंट जो मैंने मेथड बताया उससे ही फाइंड करें आप जब इसकी प्राइस लेंगे ना, लाइक मैंने इसकी प्राइस ली है, तो उससे कहाँ करें नेक्स्ट वर्डिंग, जहाँ से ये प्राइस ली गई है मैं आपको बताता हूँ। लाइक मेरे पास जो ईमेल है वो ये है, इससे मैं कुछ ये जो आपकी क्लास की वर्किंग है सारी इसके साथ कर रहा हूँ। देखता हूँ मुझे क्या कहा है इन्होंने। देखता हूँ ये जो ईमेल की, ये देखता हूँ इसके एडमिन ने मुझे क्या लिखा है। देखिए, ऑलरेडी मैंने इससे प्राइस ली हुई है। इसने मुझे कहा है कि मैं $30 में रेगुलर पोस्ट लगाऊंगा। उसने अपना सारा ये देखें बताया है कि अगर मुझे इसका ऑर्डर आया था तो मैं फ़ौरन अपनी अपनी सर्च इंजन में इस वेबसाइट को रखूंगा। इसको मैं अपने ये जो गूगल की सर्च है ना, सर्च ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, इधर मैं आकर इसको पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद होगा ये, लाइक मैं इनबॉक्स में चले जाता हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आया, मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट मैंने कर दिया। अगर ऐसे मिल जाती है तो ठीक है, सम टाइम ऐसे टाइप नहीं हुआ, मिल गई है, ठीक है। मुझे अब ये मैंने अब कब इसको ईमेल की थी, मैंने इसको 20 मार्च में की थी। आज क्या डेट है? आज 14 अप्रैल है। अब ये देखिए, मैंने इसको ईमेल इसकी ओपन की, मैंने पूछा कि मैंने इसके साथ क्या बात की थी। ये बात की है, ठीक है। ये बता रहा है कि अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरे पास दो वेबसाइटें और भी है, ये वेबसाइट भी है मेरे पास। और अब इसने एक चीज़ नहीं हमें भेजी, वो ये चीज़ चाहिए कि अगर मैं इसे मैसेज करता हूँ, सर प्लीज़ शेयर द एग्जाम्पल पोस्ट, इससे मैं ऐसे कहता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टैंप लगाई हुई है, तो मैं इसको डेल डेल कर देता हूँ एक दफ़ा। डियर एडमिन, जी बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है? मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। जी जी बेटा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब देखिए, मैंने इससे कहा है कि डियर एडमिन प्लीज शेयर द एग्जांपल पोस्ट। अब ये मुझे एग्जांपल भेजेगा, लेकिन अभी मे बी अभी भेज दे, मे बी थोड़ा सा, लेकिन हम किसी और की निकाल लेते हैं, समझे। हमने ऐसे रिक्वेस्ट करनी है। एग्जांपल पोस्ट का मतलब ये है कि अगर इसने किसी क्लाइंट का पहले से काम किया हुआ है तो हमें उसकी एग्जांपल भेज देगा। खूबसूरती के लिए आप अपने नेम को बोल्ड कर लें। अच्छा, ये अभी इसमें देखते हैं कि शायद पहले किसी क्लाइंट ने भेजी हो एग्जांपल, तो आप समझे कि मैंने एग्जांपल, एग्जांपल भी कहते हैं इसे, सैंपल भी कहते हैं। लाइक अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लाइक आपने राइस बाय करने हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगी ना, पहले मुझे इसकी सैंपल दे दें थोड़ा सा डाल के, पहले मैं घर चेक करवाऊँ क्या है कि आपके जो ये राइस है, ये इनकी क्वालिटी कैसी है। तो इसी तरह हर कस्टमर काम करवाने से पहले सैंपल पोस्ट मांग लेता है। तो ठीक है, एग्जाम्पल भी कहते हैं इसको। देखते हैं एग्जाम्पल कहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ आ रहा है, देखें ये एग्जाम्पल पोस्ट, यानी इससे भी मैंने प्राइस ली थी। तो उसने अपनी एग्जाम्पल पोस्ट ऑलरेडी विदाउट आस्किंग उसने शेयर कर दी है। ये देखें,
अब ये इसने कहा है कि ये सारी की सारी यानी पोस्टें ना एग्जाम्पल ही है, यानी ये जो गेस्ट ऑथर बंदा है ना, यानी इसने अपना लगाया हुआ है एक ये कैटेगरी गेस्ट ऑथर, यानी यहाँ पे इसने कोई देखें कोई ना कोई चीज़ लगाई है, यानी इन जगह पे पोस्ट लग रही है तो ये गेस्ट पोस्ट की इसने कैटेगरी बनाई है, अदरवाइज ये नज़र नहीं आएगी। देखें अब वेबसाइट ऐसे नज़र आ रही है होम पेज की। अब हमें इसका मालूम ही नहीं हो रहा है, इन्होंने मैंने बताया था ना हाइड की होती है चीज़ें। अब आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखे थे लेकिन ये कॉपी किसी और की है, यानी ये गेस्ट पोस्ट वाली पोस्टें नहीं है, लेकिन उसने कैटेगरी हमें दे दी है। यहाँ पर मैं दोबारा से ले जाता हूँ, तो हमें वहाँ पे जैसे ये गेस्ट पोस्ट उसने कैटेगरी बनाई हुई है, जो कि उसने कैटेगरी विजुअल यानी यहाँ पे हर एक के लिए ओपन नहीं की हुई। जो काम करते हैं ये वाला तो उसने कहा है कि मैं खुद ही भेज दूंगा। अब देखें ये जो पोस्ट है 13 अप्रैल को लगी है, यानी कल लगी है। हम मैनुअल भी सबसे अच्छा काम मैनुअल होता है, सॉफ्टवेयर से एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया 80%। तो आप इस तरह कीजिएगा, ये देखिए कल पोस्ट लगी है और क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। देखें ये अभी आप मैनुअल हाथ से करने लगे हैं काम, पहले सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहे थे, अब आप ये मैनुअल आप ओपन कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि इसमें से क्लाइंट कौन सा है, पहले तो हम सॉफ्टवेयर से निकाल रहे थे, लेकिन इससे हमें एग्जैक्ट ये हो रहा है ये क्लाइंट अभी तक ये वाला पेज गूगल में भी शायद कल लगा है ना, आ गया होगा गूगल में। गूगल में देखना है ये वाला पेज, तो हम देखते हैं SITE साइट कॉलर पूरा पेज लिखते हैं, देखते हैं अभी तक गूगल में आया है कि नहीं आया। सबसे पहले डेटा ये आ गया है, सबसे पहले डेटा वेबसाइट के ओनर के पास होता है या उसके माइंड में होता है मैंने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद गूगल के पास जाता है, यानी ये कुछ टाइम लेकर गया होगा, चाहे 10 मिनट लेकर गया हो चाहे 24 आवर्स लेकर गया हो, इसे कहते हैं गूगल की इंडेक्सिंग। इसके बाद अब देखते हैं ये है कि ये जो किस क्लाइंट ने ऑर्डर लगवाया है, हमने एक्सटर्नल लिंक देखना है। एक तो एक्सटर्नल लिंक ये आ गया, ये कौन सा लिंक है, इंटरनल है। देखें ऊपर और जो बॉटम में साइट आ रही है लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में सेम लिंक आ रहा है। अब फिर हम चलते हैं, ये भी एक्सटर्नल लिंक है। फिर नीचे वेबसाइट लेके इधर से कंक्लूजन हो गया तो समझें आपकी वेबसाइट क्लियर हो गई। अब देखते हैं ये जो एक्सटर्नल लिंक है दोनों सेम कंपनियों के हैं डिफरेंट कंपनियों के हैं। ये एक उसने एग्जांपल दी है बिग कंपनी की, ये कस्टमर का आर्टिकल नहीं होगा, इसमें मिलियन ट्रैफिक है। सेम एज इट इज आप देखिएगा इसकी 4 पॉइंट समथिंग ट्रैफिक है। ये एक लॉयर कंपनी है, ये कल उसने अनाउंस किया है कि अपना एक आर्टिकल पब्लिश करवाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेट देखें, ये वेबसाइट की ओनर की डेट है, जो ये वेबसाइट का ओनर है ना, यानी इसका इसकी तरफ से मेंशन की हुई डेट है। इसका राइट किसी के पास नहीं है, इसके ओनर के पास है। इसने बताया है कि 13 अप्रैल को यहाँ पे ये पोस्ट इशू हुई है और आप मेरे पास, यानी यानी इससे हमें मालूम हो गया कि इस कंपनी के पास, जिस कंपनी ने ऐड लगवाया है इस टाइम इसके पास बजट है, इसके पास एडवर्टाइजिंग करवा रही है ये। और अगर हमने इसी कस्टमर को मैनुअली अब काम कर रहे हैं, मैं सॉफ्टवेयर से नहीं कर रहा, अगर हमने इसी कस्टमर को चेक करना है कि भाई ये कस्टमर फ्री बैकलिंक चेकर से चेक कर लेते हैं।
कौन कौन सी अच्छी वेबसाइटों पे गया होगा, जाहिर बात है अब कंटिन्यू ही काम तो करवा रहा है। इसके पास हैवी बजट होगा। देखिए अभी इसका डोमेन रेटिंग 20 है ना, और ये बढ़ाएगा, अपना बढ़ाना चाह रहा है कि मेरा मैं अच्छी अच्छी वेबसाइटों पे जाऊं और अपना काम करवाऊं। देखिए यहाँ से आपको ऑटो की गाड़ियों की और ज़्यादा वेबसाइट्स मिलेंगी। ये इधर से आप वेबसाइट्स ले सकते हैं। इसका हमारा अभी ये तो क्लियर हो गया ना, इसको तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी ना, ये लॉन्ग पे चले जाएगा बात। अब हम जो इस टॉपिक को लेके बैठे हैं उसको कंप्लीट करते हैं। भाई अब हमने इस क्लाइंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है डेली। हमें कम से कम क्लाइंट फाइंडिंग में 1 आवर चाहिए घर में। असल काम क्लाइंट फाइंडिंग का है। आपको 2-3 दिन वेबसाइटें अगर आप अच्छी तरीके से फाइंड करती हैं, वीक में 2 दिन ले लें आप वेबसाइट फाइंड करें, ओनली वीक में, ठीक है। तो बाकी आपने 5 डेज क्लाइंट्स को ही टाइम देना है, क्योंकि अगर इतना बड़ा ग्रुप हमारा है 200 मेंबर्स का, तो हमारे पास 2000 वेबसाइट्स हो तो फैसलाबाद में मेरे ख्याल से किसी के पास भी नहीं होगी एक सिंगल निश की 2000 वेबसाइट्स। मैं यानी इतना गारंटी से कह सकता हूँ मेरे पास ही होगी, क्योंकि भाई आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया है, लेकिन हम मेंबर ज़्यादा हैं और हमने काम अच्छा किया। अब ये कंपनी है, इसकी हमने डिटेल देखनी है। पहले तो हमने इसका यहाँ से एड्रेस देखना है। अगर इसने अपना एड्रेस लिखा हुआ है, अपना ईमेल लिखा होगा, देखिए इसने अपना ईमेल लिखा हुआ है, आप इस ईमेल को कॉपी करें। एक सेम ईमेल है, सभी कंट्री का सेम ईमेल है। हाँ, ये लॉ फर्म है, और ये जितने भी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स, ये वो गाड़ियों के लिए ज़्यादा काम करती है, ठीक है ये। तो इसलिए गाड़ियों वाली वेबसाइट पे जा रही है कि अगर किसी की गाड़ियों का कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो हमसे रब्ता करें। अभी तो मैं इसका एक ईमेल तो कॉपी करके मैं इधर आता हूँ, मैंने अपनी शीट बनानी है ऐसे करके, लाइक इसको मैं अच्छा इस कंपनी का अभी मैं ईमेल लगाता हूँ इस पर। मैं इधर गया हूँ, मैंने माउस को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी ईमेल का। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट कॉपी ईमेल होगा। यहाँ पे आप लिखते हैं ला फर्म, इसको आपने अभी ईमेल भी करना बताऊंगा अभी आपको। आपने इस एक तो ये ईमेल हो गया। आगे मैंने कहा है कि अब देखते हैं कि ये कंपनी किस कंपनी से काम करवा रही है। जाहिर बात है ये लॉ फर्म है, इसको तो नहीं ना मालूम होगा कि जनाब वेबसाइट को रैंक कैसे करना है। तो आप इसके फेसबुक भी ओपन कर लें। अब बल्कि मैं इसी वेबसाइट को उसमें ले जाता हूँ, अब इधर काम ही नहीं है इसका, दूसरे ब्राउज़र में ले जाता हूँ। देखिए क्लियर आपको सुनाई दे रही है, आवाज़ साफ आ रही है आपको। जो ये जो पिक्चर है और जो स्टोरी है, ये क्लियर अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए ये इसकी फेसबुक है और ये इसका लिंक्डइन है। मैंने आपको पोलियो के बारे में तो बताया हुआ है। अभी एक सिंपल, ये सिंपल यानी सैंपल वर्क ही कर रहा हूँ। सिंपल भी है और सैंपल वर्क भी है।
थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा, कोई इशू नहीं इसमें। रिकॉर्डिंग जरा। जी ये देखें, आपने यहाँ से ये वाली वेबसाइट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इसी तरह आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये प्रैक्टिस आ गई यहाँ पे, इसके पीपल देख लीजिए आपके पास कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं इसके। तो ये देखें, बड़ा अच्छा डेटा आ गया आपके पास। अब हमने ये पहचानना है इस टाइम कि इसकी यहाँ से लिंक्डइन भी ओपन कर लेनी है। देखिए यहाँ पे देखें लिंक्डइन का ऑप्शन है, हम यहाँ पे लिंक्डइन भी ओपन कर लेते हैं। अभी देखते हैं इसकी, आपको मैंने बताया है कि सिर्फ 1 पेज या 2 पेज तक आपने जाना है, 3 पेज नहीं क्लिक करना, नहीं तो ये वर्क करना बंद कर देगा। अब देखें इसके तो कोई ऐसी होगा हमें बंदा मिल नहीं रहा, लेकिन को फाउंडर या ओनर मिल रहा है, डायरेक्टर भी अच्छी चीज़ है। आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं कि देखें, प्रपोजल भेज सकते हैं जो मैंने आपको भेजी हुई है। ये डायरेक्टर इंजरी का है, तो मेरे ख्याल से ये बंदा सही होगा कारों के लिए। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने ऐसे किया कि यहाँ पर हम अपोलियो में चले गए। अपोलो में जाके हमने ना, अभी देखते हैं, अभी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये डायरेक्टर है, इसकी ईमेल भी ले ली। ओके, यहाँ से मैंने इसकी ईमेल कॉपी की। अभी ये एक ही कंपनी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैं, ये लॉ फर्म है। इसी तरह इसमें मैं पूरा मेथड बताऊंगा आपको। ये ओनर है, मैंने इसकी भी ईमेल कॉपी कर ली। जे वेलकम ऑलरेडी मेरे पास है, आई थिंक ये जे वेलकम की ईमेल है। मैं पेस्ट करता हूँ, देखिए डेड हो जाएगी, डुप्लीकेट ईमेल बन जाएगी। तो जे वेलकम की ईमेल भी मैंने कॉपी नहीं की, मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी। ये कॉपी का साइन है ना, देखें। हाँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ये भी देखिए डुप्लीकेट आ गया मेरे पास, ऑलरेडी है मेरे पास, इसका मतलब है। मैंने इसका, जब मैंने लिंक्डइन फाइंड किया, जी लगता है आप ऑनलाइन हो गए हैं। जी फैसल भाई, ये यहाँ पर मैंने जब इस लिंक्डइन को ओपन किया तो इसके ये बता रहा है कि इतने एम्प्लॉइज हैं। ये फर्म है, लॉ फर्म है ये। फिर भी देखता हूँ, आवाज़ आ रही है आपको, स्क्रीन भी आ रही है, ठीक है। ये लॉ फर्म है, और देखता हूँ इसमें कौन से लोग हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट के 8 है। ये क्या हो रहा है बार बार। देखिए, अगर कोई इशू आ रहा है आपको मुझे बता दें। अगर मुझे आवाज़ आ रही है सिस्टम से, ऐसे जैसे कि आपकी मीटिंग बार बार रिकनेक्ट हो रही है, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। जी, अब देखिए यहाँ पे मैंने पीपल पर क्लिक, यहाँ पर मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो हुआ ये कि देखिए 8 मेंबर्स बता रहा है, ये इधर काम करते हैं, ये ऐसे है, और यहाँ पे बता रहा है। अब देखना ये है कि इनमें से हमने सर्च लगा देनी है यहाँ पे एसईओ के कौन से लोग।
वर्किंग है। ठीक है बेटा। अब हमने यानी हमारे पास ये 3 ईमेल्स आई हैं, इसमें से और कोई ईमेल ऐसी नहीं है ये कंपनी को। अगर हम, हाँ, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इस कंपनी को कौन एसईओ सर्विसेज दे रहा है। ये जो बैकलिंकिंग करवा रहे हैं कहीं ना कहीं से तो करवा रहे हैं ना। तो हम यहाँ से एक देखते हैं ट्राई करके, साइट, यहाँ पे मैंने ये वाली वेबसाइट पेस्ट कर दी। यहाँ पे मैंने लिंक बिल्डिंग, यहाँ मैंने टाइप किया, अभी कोई नहीं शो हुआ रिजल्ट। ठीक है, अभी मैं ये वेबसाइट को बैक करता हूँ और ये इधर से कुछ दिस टाइप ऑफ वर्ड निकालता हूँ, देखता हूँ अभी ये कौन देता है इसको। अब देखिए ये वेबसाइट ऐसी है कि जिसमें इसका जिक्र आ रहा है कि इसको ये वाली कंपनी लिंक बिल्डिंग दे रही है। कैसी बात है, उसने कहा है कि मैं अपनी लॉ फर्म्स को, कौन कौन सी लॉ फर्म को, मैं ये देखे फर्म के नाम लिखे हुए हैं, लॉ फर्म है, ये लिंक बिल्डिंग दे रही है। ये वर्किंग ही लॉ फर्म की कर रही है, जो लॉ फर्म के जो भी उसने पेजेस रैंक करने होते हैं। तो होगा ये कि आप इन कंपनीज को भी ये ये कंपनी है, इसको हम जाते हैं इधर, यानी ये कंपनी, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं ऐसे। ये लोड हो रहा है, असल में ये वाली कंपनी है। इसकी, हालांकि इसकी, मैं ये जो लेक्चर है ये देखें, ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आ गया, एसईओ एनालिस्ट आ गए, ये सभी ऐसी फर्म्स को वर्किंग करवा रहे हैं जो लॉ फर्म है। अच्छा खैर, हमने अब करना क्या था, ये हमारे पास 3 ईमेल्स हैं। ये यहाँ पे मैंने ये पेस्ट की है। हमने इनमें से तीनों को मैंने किस ईमेल से ईमेल करनी थी। मेरे पास एक ईमेल है जहाँ से मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ, देखता हूँ इसी से कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इससे कर रहा हूँ मैं। अभी हमारा जो, ये जो हमारा जो है अभी स्टेप, देखिए किसी ने मुझे, जैसे मुझे ये भेजी है, सेम एज इट इज़ हम आपको इस तरह की वेबसाइट्स भेजेंगे।
हमने यही ले लेते हैं ड्राफ्ट। हमारा भी ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, जैसे मैंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है बहुत अच्छा है। हमने टाइटल इसका ले लेते हैं, बाकायदा से हमने उस कंपनी को मेंशन करना है डियर टीम में कि आपको हम हमने अभी लिस्ट नहीं लगानी, पहले ईमेल में लिस्ट नहीं लगानी। तो हम करते हैं ये हैं कि यही बॉडी ले लेते हैं। ये किसी की मुझे बड़ी अच्छी लगी बॉडी, ये वाली लाइन रिमूव कर देते हैं। हमने इसको इंट्रोडक्शनरी ईमेल करनी है, अभी वेबसाइटें रखनी नहीं है पहले में। इसने वेबसाइट्स रखी हुई हैं, हमने नहीं रखनी। आप सब यही ले सकते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसका ईमेल, हमने यहाँ पे पेस्ट किया। फिर हमने एक ड्राफ्ट ले लिया, इस सामने ओपन हो गया, हमने दूसरा ईमेल भी कॉपी कर लिया। ये इसके सब्जेक्ट में ये यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। फिर हमने तीसरा ईमेल भी ले लिया इसका, ये वाला। देखिएगा हमें एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी आप ये भी। इधर हमने एवरीथिंग क्लियर ये की कि ये वेलकम लॉ फर्म है, डियर वेल, या फिर उधर से देखें जहाँ पे अपोलियो में हमने लिखा था इनके नाम क्या है। मैं इसको बैक करता हूँ, नाम भी अगर हम साथ लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जो पिछली लॉ फर्म थी इसकी, ये वाली लॉ फर्म थी ना, इसको ओपन करते हैं हम इधर। ये अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू है, स्लो लोड हो रहा है। हो गया हो गया। ये हमने इसको क्लिक किया यहाँ पर। एज रूटीन यहाँ पे देखें, अभी जैसे हमारी प्रैक्टिस है, ये तो हमारे फिंगर टिप पे हो गया है। ये सिर्फ नाम देखने के लिए मैंने दोबारा किया है। 8 मेंबर है, ये लॉ फर्म है जेम्स की। हाँ देखें, ये देखें अलेक्जेंड्रा है ना, देखते हैं। ए वेलकम, देखिए यही ईमेल है, ए वेलकम ही है। जे वेलकम है इधर, ए वेलकम है। ये जे वेलकम है, इसका नाम है जेम्स है। ये जेम्स है, मिस्टर जेम्स वेलकम। अब हम ईमेल में बड़ा अच्छे तरीके से इसको मिस्टर, ये वेलकम वाली ईमेल है ना, ये वाली जे वेलकम की ये वाली ईमेल है। इसका डियर मिस्टर जेम्स, शिफ्ट कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये नेम आएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे मैंने इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अभी मैंने इसको बताया कि ये हमारी कंपनी है, हम आपको अच्छी से अच्छी जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं अगर ये वाली करता हूँ तो ये भी अच्छी है, जो मेरा ड्राफ्ट है वो भी अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ ये वाले ड्राफ्ट को, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ।
ये मैं आपको भी कहूँगा, आपको स्क्रीनशॉट लेके आप चैट जीपीटी से ये निकाल सकती हैं। ये देखें ये कितना, इसको बोल्ड करना है। अब बोल्ड करने के लिए ये साइन है और ये भी, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं, ये रिमूव कर दीजिएगा। इधर रिगार्ड्स लिख दें, रील्स मीडिया। आपने अगर कोशिश करें इसको ब्लैक की बजाय डार्क ब्लू कर ले, आप इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह आ जाएगा, कुछ क्लियरिटी आएगी। हमने बोल्ड आइटम को ब्लू कर दिया। अब ये मिस्टर मिस्टर की जगह पे एम आर लिखना था। आप क्लियर कर लें, बड़े आहिस्ता तरीके से आप इसको ये वाले वर्किंग को करें। अब देखें ये आपकी ईमेल चली गई। अब आप सेंट आइटम में जाके देखें, सेंट आइटम में ये आपकी ईमेल है और इसको आपने चेक कैसे करना है, देखना ये है। सेंट आइटम में जाएंगे तो अभी देखिए ये अनओपन्ड है, यानी अगले दिन आपने देखना है किस किस क्लाइंट ने ओपन की है, फिर उसके उसे आपने रेगुलर 1 मंथ ईमेल करनी है। इसी तरह मैं अभी देखता हूँ, मैंने यही ड्राफ्ट लिया, सब्जेक्ट लिया, ये मैंने इधर पेस्ट किया। ईमेल हो गई थी ये सीरियस वाली जो भी थी ईमेल, तो ये इसकी बॉडी मैंने सेम एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी कर ली। यहाँ से समझे, हमने यहाँ पे पेस्ट की ही नहीं हुई थी, यानी आप ये फील करें, ये कंट्रोल ए करने से सब सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल बी करने से सेम वैसी आ जाती है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अब आपने यहाँ पे नेम चेंज किया। नेम क्या है इसका, जो ये CSRIS जो ईमेल है ये वाली देख लेते हैं पोलियो में जाकर। ये वाली है, इसका नेम है स्टीफनी। ये वाली ईमेल है। ये वाली ईमेल को हमने दोबारा जाकर यहाँ पे इसका सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट वी से, अब ये स्टीफनी का नाम तो मिस के साथ बनेगा ना, मिस्टर तो नहीं बनेगा। अगर आपको मिस्टर और मिसिस में डिफरेंस मालूम नहीं होता तो आप इसको इसको रिमूव कर दें। आपको ऐसे लगेगा कि ये मेल है या फीमेल है, मैं मिस लिखूं या मिस्टर लिखूं, आप इसको रिमूव भी कर दें। डियर स्टीफनी रॉयस, ये भी बड़ा अच्छा नेम है, ऐसे भी आप मुखातिब कर सकते हैं किसी को। आपने इसको भी सेंड कर दिया। देखें अभी इसमें हमने कोई वेबसाइट नहीं रखी, अभी हमारा फर्स्ट चेकअप ये है कि आया कि ये सेंड आइटम ओपन करते हैं। इसने भी ओपन नहीं की, इसने भी अभी ओपन नहीं की। थर्ड हमारा ये है, ये कॉन्टैक्ट ईमेल है, ये हमने वेबसाइट से लिया था। अब इसको हम ऐसे करेंगे, डियर वेलकम लॉ फर्म टीम, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या आप यहाँ पे डियर की बजाय जब आप वेबसाइट से ले रहे हैं किसी वेबसाइट का एड्रेस रिस्पेक्टेड ऐसे मेंशन कर दें। अब ये हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट था, इधर हमने कलरिंग नहीं की थी, हम इसे कोशिश करेंगे इसे हाईलाइट करने की बजाय आप ब्लू कलर लें, कोई और कलर ना लीजिएगा, वो ज़रा ऑकवर्ड सा लगता है। ये एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं, इसको डेल से रिमूव कीजिएगा। ये तो हो गया आपका, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये तीसरी ईमेल भी अभी ओपन नहीं की। इन केस अगर ये ओपन कर लेता है, हमें वेरी नेक्स्ट डे मालूम होता है कि ये ओपन हो गई है ईमेल। जैसे ये ओपन एक दफ़ा की है तो मैंने क्या किया, इसकी ईमेल को मैंने कॉपी किया कि ये ईमेल ओपन जो हो गई ऑटोमोटिव की है। मैंने इधर गया और इसे कंट्रोल एफ किया, कंट्रोल एफ करके मैंने यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इसको। ये ऑलरेडी मेरे पास नहीं है, ये पुरानी ईमेल होगी।
इन केस ये ओपन करते हैं तो मैंने इसका स्टेटस यहाँ पे ओपन कर देना है कि अभी तो मैं ये लॉ फर्म है ना ये ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन का मैसेज कर दूंगा। अगर ओपन नहीं किया तो अभी तक ओपन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे राइट नहीं करूँगा। जो क्लाइंट हमारे ईमेल्स को ओपन करेंगे ट्रैकिंग में आ जाता है, तो उसे हम मिनिमम 1 मंथ ईमेल करेंगे। और होगा क्या, फिर वो हमें नोट करेंगे। क्लाइंट भी फील करता है कि डेली ईमेल करता है, मैं इससे मना करूँ कि आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, हम ये काम नहीं करते। या फिर वो कहेगा जी बताएं आप क्या काम करते हैं, हमारे लिए क्या कर सकते हैं। यानी क्लाइंट इस तरह आपसे बात करेगा। देखें ये भी क्लाइंट का ही ईमेल है। ये देखें आपके सामने जूलिया है। देखते हैं इसने पेमेंट करनी थी मुझे, अभी तक की है या नहीं की है। तो ये है, देखें इसका लिंक्डइन देख लेते हैं कि यहाँ पे ओपन नहीं होगा ये लिंक्डइन, इसका देख लेते हैं, शायद हो भी जाए। इंक्वायरी मांग रहा है, नहीं होगा दिस टाइप ऑफ। यानी ये इस तरह क्लाइंट ने, देखे किसी और कंट्री की क्लाइंट है, इसने मुझे काम दिया है और अभी पेमेंट करनी थी, मेरे से बात भी कर रही है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, और ये कर देते हैं। यानी ये लोग ऐसे नहीं है कि आपकी पेमेंट को रखेंगे। मैंने शायद इसको कहाँ पे भेजा है अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने एक और इसकी ईमेल थी, वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, देख लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं है। ऐसे पैसे लेने हैं। अभी मैंने इसको ओपन किया है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। शायद ये उसने मुझे कहा था मैं 14 डेज में पेमेंट करती हूँ। माशाल्लाह, देखिए इसने पेमेंट कर दी है मेरी। पेड लिखा आ रहा है स्टेटस, अभी कल तक अवर ड्यू स्टेटस था। अब ये जो पेमेंट है मेरे 44 यूरो आए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आई थिंक 12,000 रुपया होंगे। और ये कब आए हैं, मैंने 4/12/2026 को पेमेंट एक्टिव की थी। उसने पेड कब की है, नहीं मैंने 3 अप्रैल को इशू की थी इनवाइस, और उसने 2 दिन पहले पे कर दी है। यानी उनके कंट्री के मुताबिक हमारा जो डेज होता है ना, डेट होती है, पाकिस्तान की ही 14 हुई है। अभी अमेरिका में 14 डेज नहीं आया, 14 डेट नहीं आई, चाइना में नहीं आई होगी। यानी ये इनके टाइम हमारे से पीछे हैं। तो अगर कल इन्होंने पेमेंट की तो पाकिस्तान की 13 डेट थी इसकी। तो हुआ क्या, तो उनके कंट्री में 12 होगी, इन्होंने कल पेमेंट कर दी होगी हमारी ये। अब बताएं ये क्लियर हो गया आपका? आपको, मुझे कोई उससे, देखें इस क्लाइंट से मुझे कोई बहस नहीं करनी पड़ी, कोई उससे लड़ना नहीं पड़ा, कोई बात नहीं की मैंने उसके साथ कि भाई पेमेंट भेज दो। देखिए मैंने उसको सिंपल एक मैसेज कर किया है। देखिए मैंने उसे दोबारा, मुझे मालूम है ना कि मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने ये एक ईमेल की थी 11 दिन पहले कि भाई ये आपकी, मैंने काम कर दिया, इसकी पेमेंट ये बनती है। तो उसने कहा कि इसमें टैक्स वगैरह आप खुद कटवाएंगे, तो मुझे आप टैक्स काट के मुझे बस मेंशन कर दें कि आप खुद काटेंगे टैक्स अपना। तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया सिर्फ ये वाली चीज़, रिवर्स चार्जेस वैट टू बी पेड बाय द रिसेप्शन। उसने कहा ये लफ्ज़ लिख दें। तो मैंने ये देखिए इसने लिख खुद, यानी क्लाइंट खुद भी गाइड करता है कि आपने क्या करना है। वैट टू बी पेड बाय द रिसेप्शन, देखिए ये लफ्ज़ उसने कहा कि आप अपने बिल में ये ऐड कर दें। उसने बाकायदा से इन्वर्टेड कोमा लगाया है। और यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब क्लाइंट से कोई बात होती होगी, इसमें आपकी सपोर्ट करूँगा। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करता हूँ।